लोग सभी लोग आपकी दुआ से मैं भी अच्छी हूँ। और आज मैं जिस ख़ास टॉपिक पे आपसे बात करना चाहती हूँ वो टॉपिक है हमारे बुज़ुर्गों की निशानियाँ। शायद ये सबकी फैमिली में होता होगा और आपने देखा भी होगा कि जो बुज़ुर्गों की निशानियाँ होती हैं वो हमारे लिए कितनी कीमती होती हैं, और इसका जो हमें अंदाज़ा है ये वक्त के साथ साथ पता चलता है। आजकल क्या है कि नया मॉडर्न ज़माना है, नई सोच है, यंग जनरेशन है, और सबसे बड़ी बात ये है कि जिस चीज़ में आपको फ़ायदा नहीं दिखता वो चीज़ जो होती है उस पे हम जो है इतना ध्यान नहीं देते हैं। लेकिन कहीं ना कहीं वो चीज़ जो होती है वो हमारी पहचान भी बताती है, हमारा घराना भी बताती है, और सबसे बड़ी बात ये है कि हमारे बुज़ुर्गों की जो निशानियाँ होती हैं उसी से ही हम लोगों का आगे का फ्यूचर ही डिपेंड करता है कि हम किस तरीके से अपने सभ्यता को लेके, अपने परिवार को लेके आगे चलते हैं। तो बुज़ुर्गों की जो निशानियाँ होती हैं अगर उनसे हमें मार्केट वैल्यू ना हो उसकी, या हमें उससे कोई फ़ायदा नहीं हो रहा है, या फिर उसको अगर हम मार्केट में सेल कर रहे हैं तो उससे हमें कोई इनकम नहीं हो रही है या कोई बड़ी शोहरत नहीं मिल रही है, तो लोग जो है उसको कौड़ियों के भाव कर देते हैं, यानी कि उस पर ध्यान नहीं देते, उस पर नज़रअंदाज कर देते हैं और उस चीज़ को बिल्कुल हटा देते हैं अपनी लाइफ से। उसको कोई तवज्जो ही नहीं देखते, उसको क्या देखते भी नहीं है। इसमें बुज़ुर्गों की जो निशानियाँ होती हैं, आप इस बात को समझ पा रहे होंगे, चाहे आपके बुज़ुर्गों का पुराना मकान हो, चाहे उनके घर का कोई सामान हो, या बुज़ुर्ग के ज़रिए हमारे जो बड़े बुज़ुर्ग हैं उन्होंने हमें कोई चीज़ दी हो तोहफे में, अगर उसकी मार्केट में कोई वैल्यू नहीं है या उसका कोई कदरदान नहीं है, तारीफ़ करने वाला नहीं है, तो उस चीज़ को हम उतनी अहमियत नहीं देते हैं। जैसे कि आपने देखा होगा कि आजकल शहरों में 30-40 गज़ के मकान पे भी लोगों कितनी डेवलपमेंट करते हैं, कितनी मेंटेनेंस करते हैं, और वही गाँव के इतने बड़े बड़े मकान होते हैं उस पर बिल्कुल भी कोई डेवलपमेंट नहीं होता, कोई मेंटेनेंस नहीं होता। ये बच्चों का फ़र्ज़ होता है कि अपने बुज़ुर्गों का ध्यान रखें, उनकी चीज़ों का ध्यान रखें, और सबसे बड़ी बात उनके सामान की मेंटेनेंस करें। मेंटेन नहीं होती, लेकिन शहरों में छोटे छोटे मकानों में होती है। दोस्तों आज मेरा जो मकसद है सिर्फ वो ये मकसद है, आज ये जो टॉपिक है ये होता तो सबके ही साथ है, लेकिन इसको कई बार हम इसको जो है हाईलाइट नहीं कर पाते। तो ये टॉपिक मैं बहुत वक्त से सोच रही थी कि इस बारे में मैं ज़रूर आपसे डिस्कस करूँगी कि जो हमारे बुज़ुर्ग हैं उनकी निशानियों को संभाल के रखना हमारी न्यू जनरेशन का काम है, और इससे हमारी परंपरा का भी पता चलता है, हमारे ख़ानदान का पता चलता है, और फ्यूचर में जो हमारी आने वाली जनरेशन है उनको भी आप इस चीज़ के बारे में बताएं, और उनको भी इस चीज़ का वो करें कि वो उस चीज़ को आगे कंटिन्यू करें। क्योंकि ये जो निशानियाँ होती हैं ये हमारे लिए इनका कोई मोल नहीं होता है, इनकी कोई कीमत नहीं होती है, फिर भी ये अनमोल होती हैं। तो ये जो निशानियाँ हैं ये आप अपने आगे जनरेशन तक लेके जाएं। और सबसे बड़ी बात, जो हमारे बुज़ुर्गों की पुरानी चीज़ें हैं जिनकी मेंटेनेंस होनी है उनको आप देखें, उनके बारे में सोचें। आप अपनी चीज़ों के साथ ही आप उनके लिए भी थोड़ा वक्त निकालें, क्योंकि वो उसको करना भी हमारी ज़िम्मेदारी है, नहीं तो कौन करेगा, और वो चीज़ फिर एक ना एक दिन बिल्कुल ख़त्म हो जाएगी, यानी कि हम पूरा नामो निशान धीरे धीरे वक्त के साथ ख़त्म हो जाता है। तो दोस्तों आपके बुज़ुर्ग अगर आपके साथ रहते हैं तब भी, और आपसे दूर हैं, कहीं गांव में उनका घर है या किसी कहीं और वो रहते हैं तब भी, जहाँ पे भी उनकी चीज़ें हैं आप वक्त निकालिए, चाहे 6 महीने में एक बार जाइए, 4 महीने में एक बार जाइए, साल में एक बार जाइए, जब भी जाइए तो आप देखिए कि वहाँ पे ऐसी क्या चीज़ है जो मेंटेनेंस मांग रही है, जहाँ पे आप उसको सही कर सकते हैं, उसको ठीक कर सकते हैं, बहुत कम लागत में वो चीज़ और थोड़ी सी मेहनत या थोड़े से एफर्ट से वो ठीक हो सकती है, तो आप उसको ज़रूर ठीक करें और उसको सही करें ताकि वो लंबे वक्त तक चल सके, और एक उनका वजूद, उनकी निशानी, उनकी मेंटेनेंस, क्योंकि बुज़ुर्ग जो होते हैं वो उनकी चीज़ों की मेंटेनेंस कौन करेगा। तो ये चीज़ आप ध्यान में रखिए और आगे फ्यूचर में अपनी जनरेशन को भी बताइए, क्योंकि क्या होता था पहले, अगर बुज़ुर्गों की कोई ऐसी चीज़ होती थी जो मार्केट में जिसकी कीमत है, लोग उसको तो रखते हैं क्योंकि उससे उनको फ़ायदा होता है, लेकिन जिसकी कीमत नहीं है उसको नहीं रखते हैं, उसको हटा देते हैं या 1-2 जनरेशन तक चलाते हैं, उसके बाद वो पता नहीं कहाँ चली जाती है, मालूम ही नहीं चलता है। तो मैं ये चाहती हूँ, और ख़ास करके अपनी इस जो वीडियो है इसके माध्यम से अपने सभी फ्रेंड सर्कल में बोलना चाहती हूँ कि आप अपने बुज़ुर्गों की निशानी को सलामत रखिए और उनको मेंटेन भी करिए, चाहे वो मकान हो या कोई सामान हो। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है
तो आप इसको ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा आगे आने वाली वीडियो और टॉपिक्स के बारे में। और अगर कोई ऐसा सवाल है जिसके बारे में आप मेरे साथ जुड़ना चाहते हैं, बात करना चाहते हैं, डिस्कस करना चाहते हैं, तो आप ज़रूर मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा। टेक केयर।